हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल के टॉपिक 5 डॉट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने आ रहे हैं डॉट सिचुएशन को। जब हम बात करेंगे डॉट सिचुएशन वाले टॉपिक की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक फिगर दे रखा होगा और इस फिगर के अंदर हमें कुछ डॉट्स दिए गए होंगे। जरूरी नहीं कि एक ही डॉट हो, यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा भी डॉट्स दी जा सकती हैं। तो इसके अंदर क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि जिस रिलेशन को ये डॉट इस फिगर के अंदर यहाँ पर शो कर रहा है, सेम वही रिलेशन हमें अपने दिए गए ऑप्शन में भी फाइंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताऊँगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की और इस सर्कल के अंदर इस डॉट को देखा जाए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का ये मतलब है कि जो ये डॉट है किसके अंदर आ रही है, पूरी सर्कल के अंदर आ रही है। और पूरी सर्कल के अंदर आने के कारण ये इंडिकेट करेगा केवल सर्कल को। किसको फ्रेंड्स? केवल सर्कल को। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर फ्रेंड्स मैं इस डायग्राम के अंदर की इस डॉट की बात करूं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दिस डॉट इंडिकेट ओनली सर्कल। ओनली सर्कल मीन्स जो डॉट है केवल इस सर्कल के बारे में बता रही है, क्योंकि सिर्फ ये डॉट पूरी की पूरी इस सर्कल के अंदर आ रही है। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया जो कि हमारा क्या है, ट्रायंगल। जो कि क्या है फ्रेंड्स, हमारा ट्रायंगल। अगर मैं अब इस डॉट की बात करूं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो ये डॉट है हमारा ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है और दूसरा हमारा सर्कल के भी अंदर आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जो ये दी गई डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है सर्कल प्लस ट्रायंगल को, सर्कल प्लस ट्रायंगल को। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मान लिया जाए मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया जो कि हमारा स्क्वायर। कौन सा है फ्रेंड्स? स्क्वायर की। अगर फ्रेंड्स अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो दी गई डॉट है ये किस रिलेशन को शो कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जो दी गई डॉट है एक तो हमारी सर्कल के अंदर आ रही है, दूसरी हमारी स्क्वायर के अंदर आ रही है और तीसरी हमारी ट्रायंगल के भी अंदर आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स जो दी गई डॉट है हमारी सर्कल प्लस स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, तीनों के ही संबंध को यहाँ पर शो कर रही है। मीन्स तीनों के ही संबंध को यहाँ पर क्या कर रही है फ्रेंड्स, दिखा रही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या समझा कि हम यहाँ से जो डॉट है इसके रिलेशन को निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले डायग्राम की, हमें यहाँ पर दे रखा है एक सर्कल और यहाँ पर है हमारा क्या, ट्रायंगल, और यहाँ पर हमें दे रखा है फ्रेंड्स एक स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स डॉट हमें यहाँ पर दे दिया जाए और अब हमसे ये पूछा जाए कि जो ये डॉट है इस डायग्राम के अंदर किस रिलेशन को दिखा रहा है, तो कैसे बताएंगे? फ्रेंड्स देखें, हम क्या देख पा रहे हैं, जो दी गई डॉट है एक तो पूरी आ रही है सर्कल के अंदर और दूसरा आ रहा है फ्रेंड्स किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। तो हम ये कहेंगे जो ये डॉट है ये इंडिकेट कर रही है सर्कल प्लस ट्रायंगल के रिलेशन को। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि इसका संबंध इस स्क्वायर वाले बॉक्स से बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट नॉट इंडिकेट स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका यही मतलब हुआ कि हमने क्या देखा, जो डॉट है यहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल
इन दोनों के रिलेशन को शो कर रही है और हमारे जिस भी ऑप्शन में ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कि हमारे पास एक सर्कुलर टाइप की टेबल है और एक है हमारे पास ट्रायंगल टाइप की टेबल। यदि हमें सर्कुलर और ट्रायंगल इन दोनों टेबलों को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नट की जरूरत पड़ेगी, बोल्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हमने इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे ये हमारा एक सर्कुलर टेबल, ये हमारी क्या एक ट्रायंगल टेबल। अगर यदि इन दोनों को आपस में हमें ज्वाइंट करना हो या जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, इस वाले टेबल को लाके या तो यहाँ पर रख देंगे या ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर देंगे, और जब सेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या नट कसना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने क्या देखा, जो ये नट है, जो ये डॉट है, यहाँ पर क्या रिलेशन शो करेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शो करेगा कि इस नट के थ्रू एक तो सर्कुलर को जोड़ा गया है और दूसरा ट्रायंगल को जोड़ा गया है, और यही रिलेशन यहाँ पर हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम अपने एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे अपने एग्जाम्पल की, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि एक फिगर x में कुछ डॉट्स हैं, मीन्स हमें एक फिगर दे रखा है x, ये पूरा फिगर क्या है फ्रेंड्स, फिगर x, और इस फिगर के अंदर कुछ डॉट्स दिए गए हैं, ये हमें डॉट दे रखे हैं, और फिर हमसे कहा गया है कि आप उस फिगर का चयन करें जो फिगर x में दिए गए डॉट को तार्किक रूप से स्पष्ट करता है। कहने का मतलब हमें एक फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर कुछ डॉट्स हैं। अब हमें ये देखना है कि दिया गया जो डॉट है यहाँ पर किस रिलेशन को शो कर रहा है, और जिस भी रिलेशन को इस फिगर के अंदर दिखाया गया होगा सेम उसी रिलेशन को हमें अपने ऑप्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इस डॉट की तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो दिया गया डॉट है एक तो आ रहा है सर्कल के अंदर, दूसरा आ रहा है हमारा ट्रायंगल के अंदर, और तीसरा आ रहा है हमारा किसके अंदर फ्रेंड्स, स्क्वायर के अंदर। एक बार और ध्यान दें फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि हमने क्या देखा, इस डॉट पर ध्यान दिया। जब हमने इस डॉट को देखा तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो दिया गया डॉट है एक तो आ रहा है पूरा सर्कल के अंदर, किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के, दूसरा आ रहा है पूरा ट्रायंगल के अंदर, और तीसरा आ रहा है फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, अर्थात तीनों के ही रिलेशन को। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे जो दिया गया डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है सर्कल के भी रिलेशन को, प्लस ट्रायंगल के भी रिलेशन को, और प्लस स्क्वायर के भी रिलेशन को। या आप एक शब्द में कहें तो ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन को शो कर रहा है ऑल के, मीन्स ऑल के, इन सभी में क्या है ये डॉट आ रही है। अब हमारे जिस भी ऑप्शन में ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ध्यान से देखें, यदि मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो आप मुझे बताएं क्या ये डॉट इस ऑल के रिलेशन को शो कर रहा है। यदि मैंने इस डॉट को यहाँ पर रखा तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ ये डॉट केवल इंडिकेट कर रहा है किसके रिलेशन को, ट्रायंगल के रिलेशन को। अब फ्रेंड्स यदि मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को, एक तो ट्रायंगल और दूसरा सर्कल। इसी प्रकार से यदि मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो फ्रेंड्स ये भी केवल दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को शो कर रहा है, एक तो सर्कल के और दूसरा इस स्क्वायर के। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये इंडिकेट करेगा ओनली स्क्वायर, अगर मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो इंडिकेट करेगा ओनली सर्कल के। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की तो फ्रेंड्स देखें हमें क्या करना है, देखो फाइंड करने के लिए उस डॉट को एक एक पॉइंट पर रखकर चेक करना होगा। जैसे अगर मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ये केवल इंडिकेट करेगा स्क्वायर के रिलेशन को। इसी प्रकार से अगर मैं इस डॉट को यहाँ पर रखता हूँ तो ये इंडिकेट करेगा स्क्वायर और ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जो ये डॉट है केवल इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही आ रहा है। इसी प्रकार से जब मैं बात करूँगा इस डॉट को यहाँ पर रखकर
तो फ्रेंड्स ये केवल दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को शो करेगा, एक तो सर्कल और दूसरा ट्रायंगल। ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये डॉट आ नहीं रही है, इसलिए इसके रिलेशन को ये शो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हम डॉट को कहाँ पर रखें। अगर फ्रेंड्स मैं इस डॉट को रखता हूँ यहाँ पर, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडिकेट करेगा केवल ट्रायंगल के रिलेशन को। यदि इस डॉट को यहाँ पर रखा जाता है तो ये इंडिकेट करेगा सर्कल के रिलेशन को। इसी प्रकार से अगर इस डॉट को यहाँ पर रखा जाता है तो स्क्वायर के रिलेशन को शो करेगा। फ्रेंड्स अगर मैं इस डॉट को यहाँ पर रख दूँ, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, यदि मैं इस डॉट को यहाँ पर रख दूँ या इस कोने पर रख दूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो ये डॉट है एक तो हमारा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, दूसरा हमारा सर्कल के अंदर आ रहा है और तीसरा हमारा स्क्वायर के भी अंदर आ रहा है। मीन्स जो ये डॉट है तीनों के ही अंदर आ रहा है। और फ्रेंड्स जब ये हमारा सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर इन तीनों के ही अंदर आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो दिया गया डॉट है किसके रिलेशन को शो कर रहा है, ऑल के रिलेशन को शो कर रहा है, और हमें यही रिलेशन अपना निकालना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की कि ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, आप सभी लोग ध्यान दें। देखो जब हम बात करेंगे इस स्क्वायर की तो जो ये स्क्वायर है क्या है, इन दोनों ही डायग्राम से अलग है। मीन्स अगर हम यहाँ पर डॉट को रखते हैं तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को शो करेगा, एक तो स्क्वायर और दूसरा सर्कल, लेकिन ये ट्रायंगल के रिलेशन को शो नहीं करेगा क्योंकि ट्रायंगल इसका एकदम ही अलग है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बार और बता दूं, इस टाइप के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। मैंने क्या बताया, एक बार इसे थोरोली और समझ लें। मैंने आपसे कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉट पर फोकस करना है। डॉट पर फोकस करने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया जो डॉट है यहाँ पर किस रिलेशन को शो कर रहा है। तो हमने क्या देखा, जो दिया गया डॉट है ये हमारा सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और स्क्वायर के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब तीनों के अंदर आ रहा है, और तीनों के अंदर आने का मतलब है कि ये ऑल के रिलेशन को शो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारे जिस भी ऑप्शन में इस रिलेशन को प्रूफ कर देगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि इस बार हमें एक से ज़्यादा डॉट दे रखी हैं, और जब भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा डॉट्स दे रखी हूँ तो हमें क्या करना है, उन्हें सिंपल नंबर दे देने हैं, जैसे 1 2 3। कहने का मतलब जितनी डॉट्स हमें दे रखी होंगी उतने नंबर हम इन्हें दे देंगे। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि कौन सी डॉट या किस नंबर की डॉट किस रिलेशन को यहाँ पर शो कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ डॉट 1 की, किसकी फ्रेंड्स, डॉट 1 की, तो यहाँ पर ये किस रिलेशन को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने देखा जो डॉट 1 है ये एक तो आ रहा है स्क्वायर के अंदर और दूसरा आ रहा है सर्कल के अंदर। तो इस प्रकार से डॉट 1 इंडिकेट करेगा स्क्वायर प्लस सर्कल के रिलेशन को। तो हम लिखेंगे स्क्वायर प्लस सर्कल, क्योंकि जो डॉट है स्क्वायर और सर्कल केवल इन्हीं दो डायग्राम के अंदर आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डॉट 2 की, किसकी फ्रेंड्स, डॉट 2 की, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो डॉट 2 है किसके अंदर आ रही है, केवल एक ही डायग्राम के अंदर आ रही है जो कि हमारा सर्कल। तो इसलिए हम कहेंगे डॉट 2 इंडिकेट ओनली सर्कल, इंडिकेट ओनली सर्कल। तो इसलिए हम लिखेंगे जो डॉट 2 है ये ओनली सर्कल के रिलेशन को शो करेगी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे डॉट 3 को। जब हम बात करेंगे डॉट 3 की
तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये डॉट है 3 नंबर वाली किस किस डायग्राम के अंदर आ रही है। तो हमने देखा एक तो आ रही है ट्रायंगल के अंदर और दूसरा आ रही है सर्कल के अंदर। तो इस प्रकार से डॉट 3 इंडिकेट सर्कल प्लस ट्रायंगल। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने तीनों ही डॉट्स का जो रिलेशन था उसे यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जिस भी हमारे ऑप्शन में इस रिलेशन को प्रूफ कर देगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्क्वायर प्लस सर्कल, स्क्वायर प्लस सर्कल। तो हम ऐसे रिलेशन को देखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यदि मैं इस डॉट को फ्रेंड्स यहाँ पर रख दूँ या यहाँ पर रख दूँ, या तो मैं इस डॉट को यहाँ पर रख दूँ या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर, दोनों में से कहीं भी रखो, बात एक ही है, बस रिलेशन निकलना चाहिए स्क्वायर प्लस सर्कल का। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये डॉट हमने यहाँ पर रखी है एक तो स्क्वायर के अंदर आ रही है और दूसरा फ्रेंड्स किसके अंदर आ रही है, सर्कल के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस डॉट को यहाँ पर रखने पर जो कंडीशन 1 थी ये वाली हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स, प्रूफ हो गई। अब हमें ये देखना है कि डॉट 2 ओनली सर्कल के रिलेशन को यहाँ पर देखना है। यदि फ्रेंड्स ओनली सर्कल का रिलेशन निकालना हो तो मुझे इस डॉट को कहाँ पर रखना होगा, या तो फ्रेंड्स यहाँ पर रखना होगा या फिर यहाँ पर, दोनों में से किसी भी एक साइड में हम रख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर रख देता हूँ इस डॉट को, तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर रखने पर ये डॉट जो सेंस देगी या जो रिलेशन निकालेगी वो कौन सा होगा, हमारा ओनली सर्कल का होगा। मीन्स अब हमने देखा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो गई फ्रेंड्स, प्रूफ हो गई। अब हम देखेंगे यदि हम सर्कल प्लस ट्रायंगल के रिलेशन को निकालना चाहें तो डॉट नंबर जो 3 है इसको कहाँ पर रखना होगा। हमें कौन सा रिलेशन चाहिए फ्रेंड्स, सर्कल प्लस ट्रायंगल का। तो देखें यदि मैं इस डॉट को यहाँ पर रख दूँ फ्रेंड्स, कहाँ पर, इस वाली जगह पर रख दूँ, तो देखें यहाँ पर रखने पर एक तो ये रिलेशन आ रहा है किसका, सर्कल का, क्योंकि जो ये डॉट है सर्कल के अंदर आ रही है। दूसरा हमारा रिलेशन आ रहा है ट्रायंगल का भी, क्योंकि जो ये डॉट है ये हमारी ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस डॉट को यहाँ पर रखने पर, डॉट नंबर 3 को यहाँ पर रखने पर ये वाली जो कंडीशन थी ये भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, यदि फ्रेंड्स हम स्क्वायर प्लस सर्कल के रिलेशन को निकालें तो हमें यह देखना होगा कि इस डॉट को कहां पर रखना है। हमें रिलेशन चाहिए स्क्वायर प्लस सर्कल का। फ्रेंड्स स्क्वायर और सर्कल का रिलेशन ये वाला है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहां पर डॉट को रखने पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि हमारा ये डॉट किसके और अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है। इस कारण से वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर प्लस सर्कल। तो हम क्या करेंगे, यदि इस डॉट को यहां पर रखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारी डॉट सर्कल और स्क्वायर के अंदर आएगी, लेकिन ये डॉट साथ में हमारी ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, जिसके कारण से ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जब हम बात करेंगे इस ऑप्शन की तो हमें सबसे पहले क्या रिलेशन चाहिए, स्क्वायर प्लस सर्कल का। तो देखें यदि हम इस डॉट को यहां पर रख दें तो ये जो रिलेशन देगा किसका देगा, स्क्वायर प्लस सर्कल का देगा। इसका ये मतलब हुआ जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। अब हमें देखना है ओनली सर्कल का रिलेशन। तो फ्रेंड्स यदि हम डॉट नंबर 2 को यहां पर रख दें तो जो ये इंडिकेट करेगा किसको करेगा, ओनली सर्कल को, ओनली सर्कल को। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वाली कंडीशन है ये भी हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, प्रूफ हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सर्कल प्लस ट्रायंगल की, सर्कल प्लस ट्रायंगल की, तो फ्रेंड्स अब हमें यदि इस डॉट को यहां रखना पड़े तो ये जो रिलेशन है वो सर्कल प्लस ट्रायंगल का तो दे रहा है, लेकिन साथ में ये हमारा स्क्वायर का भी रिलेशन दे रहा है। इसका ये मतलब हुआ
यहाँ पर दो कंडीशन तो सही है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी इस वाले ऑप्शन में गलत हो गई, जिसके कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये देखना होता है कि जो दी गई डॉट्स हैं वे यहाँ पर किस रिलेशन को शो कर रही हैं। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया, जब भी एक से ज्यादा डॉट्स यदि हमें दे रखी हूं तो हमें क्या करना है, उन्हें सिंपल नंबर देने हैं, जैसे 1 और 2। अब हमें ये देखना है कि जो ये वाली डॉट है जिसे हमने नाम दिया डॉट 1, किस रिलेशन को यहाँ पर शो कर रही है। तो फ्रेंड्स जब मैं बात करूंगा इस डॉट की, तुम क्या देख पा रहे हैं, जो ये डॉट है एक तो हमारी आ रही है सर्कल के अंदर, और दूसरा हमारा किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है फ्रेंड्स स्क्वायर के अंदर। लेकिन जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाली डॉट नहीं आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ जो डॉट 1 है ये इंडिकेट करेगा सर्कल प्लस स्क्वायर के रिलेशन को। किस किस के फ्रेंड्स, सर्कल प्लस स्क्वायर के रिलेशन को। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डॉट 2 की, कि जो सेकंड वाली डॉट है ये किस रिलेशन को यहां पर शो करेगी। यदि हम बात करें इस डॉट 2 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये डॉट है एक तो हमारी आ रही है सर्कल के अंदर, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहां पर, सर्कल लिख दिया, प्लस दूसरा यही डॉट हमारी आ रही है किसके अंदर फ्रेंड्स, स्क्वायर के अंदर। किसके अंदर आ रही है, स्क्वायर के, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया फ्रेंड्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये डॉट है ये हमारी ट्रायंगल के भी अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है फ्रेंड्स, ट्रायंगल के भी अंदर आ रही है, तो इसलिए हमने यहां पर ट्रायंगल भी लिख दिया। कहने का मतलब यदि हम बात करें इस वाली डॉट की, तो ये यहां पर शो करेगी सर्कल स्क्वायर प्लस ट्रायंगल तीनों के ही रिलेशन को। इसलिए यहां पर हम ऑल भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी। लेकिन ये बात पक्की है कि हमें डॉट 1 का जो रिलेशन निकालना है वो ये निकालना है कि उसके अंदर सर्कल प्लस स्क्वायर का रिलेशन हो, और डॉट 2 का जो रिलेशन निकालना है ये निकालना है कि उसके अंदर सर्कल स्क्वायर प्लस ट्रायंगल अर्थात तीनों का ही क्या हो, रिलेशन हो। तो फ्रेंड्स जिस भी ऑप्शन में इस बात को प्रूफ कर दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं क्लिक कर। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए सर्कल प्लस स्क्वायर, सर्कल प्लस स्क्वायर। तो देखें ये हमारा क्या है, स्क्वायर, और ये हमारा है सर्कल। तो ऐसा केवल एक ही पॉइंट आ रहा है जहां पर स्क्वायर प्लस सर्कल दोनों का रिलेशन हो, लेकिन यहां पर हमारा ट्रायंगल का भी रिलेशन शो हो रहा है। तो जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो फ्रेंड्स देखें आपको पहले ही नहीं करना है कि डॉट रख रख के चेक करना है, नहीं, आपको यहां से अपना रिलेशन निकालना है और रिलेशन को उठाना है और उसको यहां पर पुट करना है। जैसे मैं कर रहा हूं सर्कल प्लस स्क्वायर, इससे क्या होगा कि आप चीजों को जल्दी कवर कर लोगे। हमने देखा सर्कल प्लस स्क्वायर का रिलेशन चाहिए हमें, तो आप देखें ऐसा पॉइंट जहां पर सर्कल भी हो और स्क्वायर मींस दोनों ही आ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो देखें सर्कल और स्क्वायर दोनों ही इसमें आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसमें सर्कल प्लस स्क्वायर दोनों ही हो। तो देखें ये हमारा क्या है, सर्कल, और ये हमारा क्या है, स्क्वायर। तो हमने देखा यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं या यहाँ पर अपनी डॉट को रख दूं तो ये इंडिकेट करेगा सर्कल और स्क्वायर के रिलेशन को, लेकिन ये ट्रायंगल के रिलेशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है फ्रेंड्स, इससे एकदम अलग है। तो इसका ये मतलब हुआ जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। अगर हम देखें हम सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल के रिलेशन को, मीन्स अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए
जिसमें ये तीनों की तीनों ही आए। तो यदि हम बात करें इस वाले पोर्शन की, देखें फ्रेंड्स, तो एक ऐसा पोर्शन होगा जो ट्रायंगल के भी अंदर होगा, स्क्वायर के भी अंदर होगा और साथ में सर्कल के भी अंदर होगा। मीन्स ये जो डॉट हमने यहां पर पुट की है तीनों के अंदर ही यहां पर आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जो सेकंड कंडीशन थी ये भी हमारी यहां पर क्या हो गई फ्रेंड्स, प्रूव हो गई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप करना चाहें तो आगे भी इसे चेक कर सकते हैं, जैसे सर्कल प्लस स्क्वायर। यदि फ्रेंड्स हम बात करें सर्कल और स्क्वायर की, तो आप ये देखें कि ऐसा कौन सा पॉइंट है। यदि मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो एक ऐसा पॉइंट है जो स्क्वायर और सर्कल के अंदर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो हमें चाहिए सर्कल और स्क्वायर। तो देखें सर्कल और स्क्वायर, यदि इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो सर्कल और स्क्वायर तो है, लेकिन आपने ध्यान से देखा हो तो आप ये भी तो कहोगे ना कि जो एक पॉइंट है हमारा ट्रायंगल के भी अंदर आ रहा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। जब भी हम बात करेंगे इस टाइप के एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है कि जो दिए गए डॉट्स होते हैं वे किस रिलेशन को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं जब भी हमें एक से ज़्यादा डॉट्स दे रखे हों तो हमें उन्हें क्या करना है, सिंपल नंबर दे देने हैं, जैसे 1 और 2, 1 2, या फिर इससे ज़्यादा भी डॉट्स होंगे तो उन्हें हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे जो डॉट नंबर 1 है ये यहाँ पर किस रिलेशन को शो कर रही है। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इस वाली डॉट की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये दी गई डॉट है एक तो पूरी की पूरी सर्कल के अंदर आ रही है और दूसरी पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है फ्रेंड्स, ट्रायंगल के अंदर आ रही है। लेकिन इस डॉट का इस स्क्वायर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ डॉट 1 यहाँ पर जिस रिलेशन को शो करेगी वो रिलेशन हमारा होगा सर्कल प्लस ट्रायंगल का। किसका होगा फ्रेंड्स, सर्कल प्लस ट्रायंगल का। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे डॉट 2 की, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, जो ये डॉट 2 है ये किसके रिलेशन को यहाँ पर शो कर रही है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि डॉट किसके अंदर आ रही है, मीन्स किस किस डायग्राम के अंदर आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं एक तो आ रही है हमारी स्क्वायर के अंदर, और फ्रेंड्स दूसरी हमारी आ रही है इस ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर। लेकिन इस डॉट का भी इस सर्कल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमने क्या देखा, डॉट 1 सर्कल प्लस ट्रायंगल इन दोनों के रिलेशन को शो करेगी, और डॉट 2 ट्रायंगल प्लस स्क्वायर इनके रिलेशन को शो करेगी। अब हमें ये चेक करना है कि जिस भी ऑप्शन में ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी या प्रूफ हो जाएंगी वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं एक एक कर। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, तो हमें क्या रिलेशन निकालना है, सर्कल प्लस ट्रायंगल। एक बात और ध्यान दें, आप डायरेक्ट इस टाइप से डॉट्स को पुट करके अपना आंसर ना निकालें, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन निकाल लेना है, और रिलेशन निकालने के बाद उसी रिलेशन को एक एक कर उठाना है। जैसे सर्कल प्लस ट्रायंगल, अब आपको यहाँ देखना है कि सर्कल प्लस ट्रायंगल का ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके अंदर सर्कल और ट्रायंगल दोनों ही आए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ऐसा एक ही है, अगर यदि हम इस डॉट को यहाँ रख दें तो सर्कल और ट्रायंगल इन दोनों के रिलेशन को ये क्या करेगा फ्रेंड्स, शो करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, ये स्क्वायर भी आ रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को।
जब हम बात करेंगे इस ऑप्शन की तो इसमें भी हमें सबसे पहले सर्कल प्लस ट्रायंगल के रिलेशन को देखना है। तो सर्कल और फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्या, ट्रायंगल। अब इन दोनों के मिड पॉइंट कौन से होंगे, सिर्फ ये वाला होगा जिसमें सर्कल और ट्रायंगल दोनों ही आएगा, लेकिन इसके अंदर फ्रेंड्स ये स्क्वायर भी आ रहा है। कहने का मतलब अगर हम इस डॉट को यहाँ पर रखते हैं तो ये डॉट सर्कल और ट्रायंगल के अंदर तो आएगी, साथ में ये हमारी स्क्वायर के अंदर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स अब हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले सर्कल प्लस ट्रायंगल का हमें रिलेशन चाहिए। तो देखें ये हमारा क्या है, सर्कल और ये हमारा ट्रायंगल। तो यदि हम इस वाली डॉट को, डॉट नंबर 1 को यहाँ पुट कर दें तो फ्रेंड्स यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन होगा हमारा सर्कल प्लस ट्रायंगल का, सर्कल प्लस ट्रायंगल का, क्योंकि जो ये डॉट है सर्कल के भी अंदर आ रही है और साथ में ट्रायंगल के भी अंदर आ रही है, लेकिन स्क्वायर से इसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे डॉट 2 की स्क्वायर प्लस ट्रायंगल के रिलेशन को, फ्रेंड्स इसका ये मतलब है अब हमें ये चेक करना होगा कि इस डॉट को किस जगह पुट किया जाए कि हमारा स्क्वायर प्लस ट्रायंगल इन दोनों का ही रिलेशन आ जाए। यदि फ्रेंड्स इस डॉट को हम यहाँ पर पुट कर दें तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमें सेंस देगा स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि जब हम बात करेंगे इस डॉट की तो फ्रेंड्स ये डॉट एक तो हमारी आ रही है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, और दूसरा हमारा आ रहा है किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, लेकिन इसका संबंध दूर दूर तक सर्कल से नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन थी डॉट 1 डॉट 2 की, दोनों ही यहाँ पर प्रूफ हो गई हैं, और प्रूफ होते ही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारा इस एग्जाम्पल का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चेक करना चाहें ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हो कि ये हमारा सही है या गलत। जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो हमें क्या चाहिए, सर्कल प्लस ट्रायंगल, ये सेंस चाहिए। तो हमें सबसे पहले ऐसे ही पॉइंट को लेना है जिसमें ये दोनों कॉमन हो, सर्कल प्लस ट्रायंगल। तो देखें ये हमारा क्या है, सर्कल, और फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। यदि मैं इस डॉट को यहाँ रख दूं तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगी सर्कल प्लस ट्रायंगल की, क्योंकि यहाँ पर इस डॉट को रखने पर सर्कल भी आ रहा है और ट्रायंगल भी आ रहा है, लेकिन स्क्वायर से कोई भी लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब हमें चेक करना है सेकंड कंडीशन स्क्वायर प्लस ट्रायंगल की। तो देखें ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा क्या है, ट्रायंगल, और इन दोनों के बीच का पार्ट है फ्रेंड्स ये। यदि हम इस डॉट को यहाँ पर रखते हैं तो ये बात तो एकदम प्रूफ हो रही है स्क्वायर प्लस ट्रायंगल दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन ध्यान देने पर यहाँ पर ये भी तो दिख रहा है ना कि ये जो डॉट है स्क्वायर एंड ट्रायंगल के अलावा हमारी सर्कल के अंदर भी आ रही है, जिसके कारण ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक 5 डॉट सिचुएशन नॉन वर्बल का पार्ट चल रहा था वो आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एक और बात, जो ये टॉपिक है नॉन वर्बल के बहुत ही छोटे छोटे हैं, एक एक क्लास के हैं, इसलिए आप सभी लोग ऐसा ना समझें कि बहुत ही कम कराया जा रहा है। आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है और कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा पूरा कराया जाए कोर्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।